जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए शानदार और जानदार तरीके से आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज से आपकी कक्षाएं प्रतिदिन संचालित होगी। अब हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रतिदिन क्लास लाई जाए, प्रतिदिन श्लोक लेकर आया जाए, ताकि आपकी तैयारी और भी कुशल ढंग तरीके से हो सके। आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं आज हम जानेंगे क्या। जैसा कि आप लोग सब समझते हैं कि पाँचवें दिवस में आपने बहुत सारी कथा पढ़ ली है। उसी में एक कथा आती है ब्रह्म मोह के बारे में। किनकी? ब्रह्म मोह की कथा। आप लोग इस कथा से सब लोग अवगत हैं। लगभग पंचम दिवस की कथा अब कंप्लीट होने वाली है। देखिए, पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। पंचम दिवस में मान लीजिए क्या है, ये है व्यासपीठ, समझ में आ गया? व्यासपीठ है और ये है आप वक्ता। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहले आप यहाँ जाएं, परिक्रमा करें। ये जो लोग नए हैं उनको बता रहे हैं, पुराने लोग तो सब जानते होंगे। परिक्रमा करें। इसकी गहन वीडियो देखना है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। परिक्रमा करें, पूजन करें। क्या करें? पूजन करें। इसके बाद विराजमान हो जाएं और अपनी संगीत टीम से कहें, संगीत टीम से आप कहें कि वो क्या करें, वो आरती करें। जब आरती हो जाए तो आप इसके बाद मंगलाचरण करें। आपको हमने मंगलाचरण बता दिया है। उसके बाद आप मंगलाचरण करें। मंगलाचरण के बाद आपको संकीर्तन और संकीर्तन के साथ साथ ही प्रसंग में प्रवेश। प्रसंग में क्या करना है? प्रसंग में प्रवेश कर लेना है। तो क्लियर हो चुका है। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर विजन आपका क्लियर है तो पढ़ने में आनंद आता है और पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। ठीक है ना? तो ध्यान से आपको इस बात में जोर देना चाहिए कि आपको सीधे बिना पूजन के, बिना परिक्रमा के, बिना आरती के कथा प्रारंभ नहीं कर देना है। आरती प्रतिदिन होगी, मंगलाचरण प्रतिदिन होगा। तो ये डाउट ना रखिएगा गुरुजी क्या प्रतिदिन आरती करनी है? बिल्कुल आरती करनी है। तो अब पंचम दिवस की कथा लगभग समाप्त हो चुकी है। एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको हम क्लियर करवा देंगे। आज आप लोग ब्रह्म मोह के बारे में समझेंगे। ध्यान से समझना है और तैनात होकर एकदम नई ऊर्जा और उत्साह के साथ, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। किसी महान पुरुष ने कहा था कि जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, चल अपने पंखों को खोल, क्योंकि ये जमाना पंख नहीं उड़ान देखता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ हुआ क्या? ये बात है वृंदावन की। पहले तो हम वृंदावन धाम बनाते हैं। वृंदावन धाम का ये जहाँ गायें चर रही हैं, वन है, उपवन है, वाटिका है, इसको कह सकते हैं। किसका? वृंदावन का। ध्यान से देखना है आपको और ये डायग्राम आप भी बना लीजिएगा। अभी नहीं बनाना है, पहले समझ लीजिएगा फिर बनाइए। ये वृंदावन का धाम है, गांव बाहर है। ये वृंदावन जहाँ गायें चरती हैं, एक इसको हम कह सकते हैं वन है। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ कन्हैया हैं, कन्हैया और भी बहुत सारे ग्वाल बाल यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर गायें चर रही हैं। ये गाय चर रही हैं, समझिएगा ध्यान से। गाय चर रही हैं। ये ग्वाल वाले कौन हैं? ग्वाल। और ये क्या है? गाय हैं। और यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। इतना समझ में आया? ये वृंदावन की बात है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग बैठे हुए हैं और यहाँ गायें चर रही हैं। क्या कर रही हैं? गाय घास चर रही हैं। गाय बछड़े सभी लोग। यहाँ समय हो चुका है दोपहर का। दोपहर का समय हो चुका है। अभी समझना है, बिल्कुल एकदम शांत होकर, कुछ सोचना नहीं, एकदम समझ। एक इमेज क्रिएट करिए कि एक वन है, वन में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। इमेज क्रिएट करिए, वन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग बैठे हुए हैं। गाय चर रही हैं अपने धुन में, नदियां बह रही हैं, पवन बह रहे हैं,
सुगंध पुष्प सुगंधित हो रहे हैं। और तो और यहाँ जो देवता गण हैं, कौन, यहाँ देवता गण आनंदित हो रहे हैं श्री कृष्ण की लीला को देखकर। ये कौन है? ये हैं देवता। ये देवता श्री कृष्ण की लीला को देख करके आनंदित हो रहे हैं। यहाँ एक कृष्ण भगवान ने एक आश्चर्यचकित करने वाली बात, चूंकि गाय चराते हाल ही में हुआ, तो आज श्री कृष्ण ने नाश्ता लेकर आया। श्री कृष्ण के साथ साथ सारे ग्वाल बाल अपने अपने नाश्ता पोटली में बांध कर लाए थे। अभी नए नए ग्वाल बने थे कृष्ण भगवान, तो इनको उत्साह भी था। जैसे हम लोग नई नई कोचिंग में या नए नए स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो बड़े उत्साहित होकर के बढ़िया पानी लेकर जाते हैं, भोजन लेकर जाते हैं कि जाएंगे वहाँ बढ़िया खाएंगे। ऐसे ही कृष्ण भगवान और सारे ग्वाल बाल अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर कर लाए। कोई दही लेकर लाया, कोई रोटी लेकर आया, कोई मक्खन लेकर, कुछ भी अपने अपने हिसाब से लेकर आए हुए थे। तो यहाँ जब नाश्ते की बात आई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें लगाई है भूख। क्या लगी है? हमें भूख लगी है मित्रों, क्या किया जाए? तो इनने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास तो देखो मैं रोटी ही बस लाया, मैया मुझे दही दे रही थी, माखन भी दे रही थी, लेकिन मुझे भूल गया तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोटियां लेकर आया हूँ। यहाँ मनसूखा कहता मेरे पास दही भी है। क्या है? दही है। ध्यान समझना, एक इमेज क्रिएट करना है, फिर बोलना कैसे, सब कुछ आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। पहले एक स्टोरी क्रिएट करना है। यहाँ लगाई इनको भूख लगाई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे पास सिर्फ रोटी है। मनसूखा कहता है मेरे पास दही भी है। यहाँ एक चकित होने वाली बात क्या है? भगवान अपनी रोटी खा रहे हैं, मनसूखा दही खाया, और दही थोड़ी सी तो थी, छोटे छोटे बच्चों की कितनी दही देंगे, थोड़ी सी दही थी, तो ऐसे लिया दही और वो अपने मुंह में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण तभी कहते हैं देख मनसूखा, तू मेरा मित्र है, तुझे ऐसी बात शोभा नहीं देती। अब देख मित्र मित्र दो लोग बैठे हैं, एक अकेले खा रहा है और एक भूखा बैठा है, क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मनसूखा ने कहा कि अब क्या करूं, अब तो मैंने खा लिया है, मेरे मुंह में है। तो बोले कृष्ण भगवान तेरे मुंह में मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए तू मुंह खोल, मैं निकाल लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण मनसूखा के मुंह से दही निकाल लेते हैं और खुद खा लेते हैं। ऐसी अन्य ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया ले थोड़ा सा मेरी भी खा ले, तो अपने मुंह से निकाल निकाल के कन्हैया को खिलाते हैं। ये सारी लीलाएं देखकर समस्त देवता गण खूब प्रसन्न होते हैं। लेकिन तभी एक अचंभित कर देने वाली बात आती है, किनकी? ब्रह्मा जी की। ये कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का मूड हो गया खराब। ये देखते हैं कृष्ण भगवान को, कहते हैं बताओ ये नारायण है, इतना नीच कार्य कर रहा है, क्या नारायण हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नारायण कदापि नहीं हो सकता। उनको क्या हो गया? मोह हो गया। काहे का? माया का। माया ने उन पर अपना मोह पास डाल दिया, भ्रमित कर दिया उनको, कि जब सारे देवता प्रसन्न हो रहे थे इनको लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये मेरे नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि नारायण ऐसा बताओ कैसे कर सकता है कि जूठन खा रहा है ग्वाल बालों का। ये लोग हाथ क्या करते हैं, गाय चराने जाते हैं, वहाँ गोबर रखा रहता है, गोबर को उठा देते हैं और गोबर फेंकते हैं, हाथ नहीं रोकते। ऐसे किए और निकाले, कन्हैया लेते, तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ। अब छोटे बच्चे हैं, इनको इतना तो ज्ञान है नहीं कि ये सब करेंगे कि नहीं। अगर कुछ ज़मीन में हमारा हाथ पड़ गया है तो डिटॉल से हाथ धो लें, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नॉर्मल हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे कैसे करते रहे होंगे, इस आधार पर बोलना है। रटो रटाई आपको बातें नहीं बोलनी है, एक इमेज आपको क्रिएट करना है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं। छोटा बच्चा है, अगर वो कहीं हाथ उसका पड़ता है ऐसे, तो नॉर्मली अगर उसको समझ नहीं है तो वो नॉर्मली हाथ करेगा, और अगर देखेगा थोड़ा गंदा हुआ तो हाथ पोछेगा, और तुरंत अगर भोजन मिला तो वो भोजन करने लगेगा, प्रसाद पाने लगेगा। ये सेम ही सेम इन ग्वाल बालों के साथ भी हुआ। लेकिन ये बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं ये नारायण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये नारायण नहीं हो सकता है। अगर ये नारायण होता तो ऐसे जूठा न खाता, ये भगवान है।
सारी सृष्टि का मालिक है और ये कह रहा है कि मेरे पास दही नहीं है, मैं सिर्फ रोटी लेकर आया हूँ। दही का अभाव हो गया, जो सारे जगत का मालिक है, जिसके एकमात्र सारे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है या फिर निर्मित हो जाती है, ऐसा मालिक कह रहा है कि मेरे पास दही नहीं, मैं केवल रोटियां लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कोई मायावी है, ये मेरे राघव, ये मेरे नारायण नहीं हो सकते हैं। तो कन्हैया जो ब्रह्मा जी हैं एक माया रचते हैं। माया क्या रचते हैं? कहते हैं चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ चल रही थी गाय, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ब्रह्मा जी कर देते हैं इनको क्या? गायब। क्या कर देते हैं? इनको कर देते हैं गायब। अब जैसे इनको गायब कर देते हैं, अपने ब्रह्मलोक लेके चले जाते हैं इनको सब लोगों को, गाय बछड़ों को सबको सभा कर देते हैं। अब यहाँ जितने ग्वाल बाल थे, भोजन के बाद इनकी नज़र पड़ी कि गाय तो कहीं दिख नहीं रही है। तो सबने कहा कन्हैया एगो बात बता, हम लोग तो भोजन में ऐसे मस्त हो गए कि गाय बछड़ों का ध्यान ही नहीं रहा। अब घर कैसे जाएंगे? अगर गाय एक भी गायब हो गई तो मैया हमको घर नहीं आने देगी, वो हमको लठ लेकर उल्टा ही भगा देगी कि गाय लेकर आओ। क्योंकि हम अभी छोटे थे और जिद कर बैठे कि हमें गाय चरानी है। तो कन्हैया अब तेरे ही सहारे सब कुछ है, नहीं तो मैया बड़ो डांटोगी। अब होता क्या है, यहाँ कन्हैया जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, ढूंढ कर लाता हूँ गाय। समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे ग्वाल बाल अभी यहीं बैठे हैं, कन्हैया जी हो गए इनसे अलग। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ग्वाल बाल कहाँ हैं? यहाँ बैठे हुए हैं। जो कृष्ण भगवान हैं अब जा रहे हैं गाय ढूंढने। जैसे ही कृष्ण भगवान यहाँ गए तो ब्रह्मा जी पुनः आए और इन ग्वाल बालों को भी कर दिया क्या? गायब कर दिया। ये ग्वाल बाल, एक गाय, ये सब लोग हो गए क्या? गायब हो गए। अब बचे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान गायों को ढूंढे, नहीं मिली। यहाँ आए तो देखे तो ग्वाल बाल भी गायब हो गए थे। अब गाय बछड़े तो गायब ही थे, ग्वाल बाल भी गायब। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया, तब उनको सारी बातें समझ में आ गई, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक खेल खेला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक जाओ, हम भी तो नारायण ही हैं, तुमको दिखाते हैं अपना चमत्कार। तो कृष्ण भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया वो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने, अब दो पार्ट में इसको समझना है अपने को। ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये सारे जो ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और गाय को, इनको क्या कर दिया? गायब कर दिया। इनको गायब कर दिया। ये डायग्राम आप बनाते चलेंगे तो ठीक रहेगा। इनको कर दिया गायब। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जब अपनी योग माया से देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये सारी लीला किसकी है? ये सारी लीला ब्रह्मा जी की है। इन्होंने क्या किया, अपनी योग माया से गाय भी बना दी, बछड़े भी बना दिए, यहाँ ग्वाल बाल भी बना दिए। ग्वाल बाल के साथ साथ यहाँ एक चीज और किए कि जैसे इनके डंडे थे, जैसे डंडे थे, जैसी पोटली थी, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन गए। कोई यह देखकर अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये कोई माया है। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजें भगवान श्री कृष्ण ने बना दी। अब डंडे बना दिए मतलब भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ निर्मित कर दिया। अब ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम को और श्री कृष्ण भगवान भी अपने घर चले जाते हैं। ये बात लगभग 1 वर्ष चलती रही। यह खेल 1 वर्ष चलता रहा। ब्रह्मा जी अपने धुन में मगन थे, अपने कार्य में बिजी हो गए। भगवान श्री कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब एक दिन ब्रह्मा जी आते हैं देखने की, चलो देखते हैं जिसको सारे देवता भगवान भगवान कहते हैं उसके क्या हाल हो रहे हैं, वो कितना लड़ाई कर रहे हैं, कितना उसको डांट पड़े, देखते हैं उसकी क्या करामात है। जैसे ही आते हैं यहाँ देखते हैं जहाँ से इन्होंने गाय बछड़ों को चुराया था वो सेम के सेम गाय बछड़े डंडे सब के सब वहीं पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, बितुलिया जाते हैं।
ये क्या हो रहा भैया, हम तो इनको पैक करके गए थे, तो बाहर क्या घूम रहे, तुरंत दौड़ दौड़ जाते हैं अपने कमरे में, देखते हैं यहाँ भी बंद है, इनको तो पैक करके गए थे, वो सो रहे हैं बढ़िया आराम से सो रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, फिर दौड़ के पहले अपने रूम में देखते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, देखते हैं यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। इनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एक उनका जो चपरासी था उनको बुलाते हैं कि देखो शायद मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम थोड़ा देख के बताओ क्या ये सही बात है कि वहाँ भी बछड़े हैं, यहाँ भी बछड़े, वहाँ भी गाय, यहाँ भी गाय, वहाँ भी ग्वाल, यहाँ भी ग्वाल, क्या ये सही है? उनका जो प्यून है वो भी देखता है, कहते महाराज ये तो बात सत्य है, आपने जो चुराए सेम के सेम 2-2 पीस कैसे हो गए? लगता है वृंदावन में डबल रोल वाला मॉडल चल रहा है, या मिस्टर इंडिया वाला कुछ खेल चल रहा है यहाँ पर, जुड़वा वाला। तब भगवान ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ना, ऐसा कोई और नहीं कर सकता है, कितनी बड़ी माया हो लेकिन वो कहीं न कहीं फंस जाती है। और ब्रह्मा जी की आंखें कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकती हैं। जो सृष्टि के रचयिता हैं, भला वो धोखा कैसे खा सकते हैं? वो कहते हैं कि मेरी सृष्टि की रचना केवल और केवल श्री नारायण ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई और कभी नहीं कर सकता है। उनको सब ज्ञान हो जाता है और वो अपनी भूल को सुधारने के लिए श्री गोविंद के पास आते हैं। और गोविंद के पास आकर के क्या करते हैं, अब यहाँ गोविंद खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आते हैं इनको, और नतमस्तक होकर के पैर के आंखों की तरफ नहीं देखी। इनसे सीखने की बात, हम सीखेंगे इनसे। आंखों की तरफ इन्होंने कुछ नहीं देखा कि आंखों की तरफ देखें या कुछ बोलें, और ना ही इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला। स्तुति किया, परिक्रमा करके गाय और बछड़ों को लौटाया और चले जाते हैं। सिर्फ इतना काम किया। एक क्यों किया, हमें अगले पार्ट में बिल्कुल समझने वाले। इन्होंने परिक्रमा एक की, क्यों की इतनी, इन्होंने परिक्रमा आखिर कितनी की, और परिक्रमा का क्या विधान है, कहाँ पर हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ों के सामने जैसे इन्होंने गलती की, ये भी श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं, वो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन यहाँ जो गलत है, गलत होने पर ब्रह्मा जी नहीं कि हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि के रचयिता हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने गलती की तो अपनी गलती को एक्सेप्ट किए और नज़र नहीं मिलाए, आकर के नतमस्तक हुए, क्षमा मांगे, और केवल उनकी नज़रें गोविंद के चरणों में, नन्हे नन्हे जो चरण थे उन्हीं की तरफ इनकी नज़रें। अब कोई ये कहेंगे ब्रह्मा जी इतने बड़े और वो छोटे कन्हैया, तो ऐसा क्यों हो गया? देखिए, भले ही ब्रह्मा जी या बड़े या नारायण जी का अभी बाल्यकाल चल रहा, लेकिन इनका जो वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है कि गोविंद श्री हरि नारायण हैं, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनमें कोई अंतर नहीं होता। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तो कहते हैं कि नारायण जी की पूजा करो, नारायण जी से पूछते हैं शिव जी की पूजा करो, शिव जी से पूछा जाए तो नारायण की पूजा करो। तो मतलब देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक के न होने से या एक के असंतुलित होने से सृष्टि भी असंतुलित हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण आपने देखा है। अगर ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए तो सृष्टि का कार्यभार अच्छे से नहीं चलता। अगर विष्णु जी रुष्ट हो गए, सृष्टि का कार्यभार अच्छे से नहीं चलता। अगर शिव जी रुष्ट हो गए तो सृष्टि का कार्यभार अच्छे से नहीं चलता है। यहाँ ब्रह्मा जी आए और क्षमा मांगे, और क्षमा मांग करके गाय को लौटाए, बछड़ों को लौटाए, और परिक्रमा करके लौट जाते हैं। यहाँ फिर एक बात अगले पार्ट में आप लोग समझेंगे, परिक्रमा कितनी किए और स्तुति कौन सी किए हैं। स्तुति आप लोग समझेंगे, स्तुति कौन सी थी और परिक्रमा कितनी किए, और क्या इतनी परिक्रमा करना उचित था? क्या ब्रह्मा जी का जितना बड़ा विशाल अपराध था तो भगवान ने थोड़े में ही माफ़ कर दिया? चूँकि भगवान की परीक्षा लेने आए थे, भगवान की ग्वाल वालों को गायब किया था। इतनी बड़ी जो इनकी गलती है, तो क्या इतनी बड़ी गलती को ऐसे क्षमा किया जा सकता है? हमें सारी बातें समझेंगे। फिर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर इंद्र को जल्दी क्यों नहीं माफ़ किए थे, ब्रह्मा जी को जल्दी माफ़ क्यों किए थे।
ये सारी बातें हम बढ़िया से समझेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद क्लास को हम करेंगे एंड। देखिए आपने शुरू में क्या जाना, हमने शुरू में जाना कि पंचम दिवस का अब अंतिम चरण चल रहा है। पंचम दिवस की क्लास जल्दी ही समाप्त हो जाने वाली है, पहली बात आपने जानी। फिर आपने आज ही ये जान लिया है कि किस प्रकार से हमको कथा में जाना चाहिए। मतलब कथा में आपको एक बात याद रखनी होगी, इसमें विशेष फोकस करें, अभी से आप इसमें प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। पहली बात, व्यासपीठ में बिना तिलक लगाए, बिना जनेऊ धारण किए, बिना धोती कुर्ता पहने नहीं बैठना है। ये व्यासपीठ की गरिमा के विरुद्ध होता है। अगर आप रेगुलर धोती नहीं पहन सकते तो पायजामा पहने, लेकिन व्यासपीठ में आपको धोती पहनना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फिर आपको पवित्र होकर के स्नान ध्यान करके बढ़िया से जाना है, ये नहीं कि आलस रहित आपको जाना है। संतुलित आहार आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम हालांकि बता के रखें, लेकिन बार बार बताने का रीज़न ये है कि आप लोग गलती ना करें, क्योंकि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके गुरुजी का सीना जो अभी 36 इंच का है, ये 66 इंच का होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग ही हैं, क्योंकि गुरु की जो असली पूंजी होती है वो होते हैं उसके शिष्य, उसके सीखने वाले। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें हमारा नाम भी जुड़ा होगा और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वही होने वाली है। तो जब भी व्यासपीठ में जाए तो इन बातों को ध्यान रखें, पूजन करें, परिक्रमा करें, फिर विराजमान हो, आपको आरती करवानी चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, सुंदर सुंदर दृष्टांतों से आपको बता देना चाहिए। हमने जैसे कथा बता दी, आपको एक इमेज जब आप क्रिएट करेंगे तो आप और भी अच्छे से इसको बोल सकते हैं। जैसे इमेज क्रिएट करना मतलब कैसे, समय बीतता गया, श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गाय बछड़ों को चरा रहे थे। श्री कृष्ण को अचानक भूख लगती है और भोजन का समय भी हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो मित्रों भोजन किया जाए। जब भोजन करने बैठे तो एक दूसरे का जूठन खाने लगे। कोई किसी के मुंह से निकाल कर किसी को खिला रहा, कोई किसी के मुंह से निकाल कर किसी को खिला रहा। भगवान श्री कृष्ण दूसरे ग्वाल के मुख से निकालते हैं और खुद खा लेते हैं, अपने मुख से निकालते हैं उसको खिला देते हैं। हाथ धुला नहीं, मटमैला है, मुख में मिट्टी भी लगी है, धूल लगी हुई है, आँखों की धुला नहीं है, आँख सूजी सूजी लग रही क्योंकि सोकर ही चले आए हैं सीधे। ब्रश मंजन का कोई तो अता पता नहीं, जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं। ये दृश्य देखकर समस्त देवतागण अति आनंदित हो रहे हैं, लेकिन यह दृश्य ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे जब आप एक इमेज क्रिएट करके, चूँकि किताब में जितना लिखा है आप उतना ही बोलते हैं, तो वो एक अर्थ व्यवस्थित अर्थ नहीं देता है। आपको ऐसे बोलना है कि जो सुनने वाले आपके श्रोता हों, एक इमेज क्रिएट। जब आप ये कहेंगे भगवान श्री कृष्ण दोपहर का समय, आपने दोपहर जोड़ दिया या फिर आपने सुबह जोड़ दिया तो एक इमेज क्रिएट हो गई कि अच्छा दोपहर का समय ऐसे रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण ऐसे बैठे रहे होंगे, ग्वाल वाल ऐसे बैठे रहे होंगे। इस तरह से आपको बताना, जितना बेहतर आपकी अभिव्यक्ति होगी उतना ही संभावनाएं आपकी बढ़ जाती। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये ना सोचिएगा ये कंपटीशन विहीन है कि कंपटीशन है ही नहीं। आप आज सीखेंगे कल आप एकदम हाई लेवल में पहुंच जाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। आप जाकर देखिए वृंदावन में, बनारस में, काशी में आज जाकर आप देखिए, प्रयागराज में देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग सक्सेस हो जाए। सक्सेस वही होगा जो अलग कार्य करेगा। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का व सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवाया। भागवत जी का नोट्स आपको 489, सत्संग का नोट्स आपको 1449 व श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये मिल जाएगा। इसके लिए
इस नंबर में कॉल कर लें, नंबर है 8269386376। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।